आज हमारी डिस्कशन रहेगी मैथ्स वर्सेस बायो की क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए या इवन 10th के स्टूडेंट्स भी। तो बेसिकली क्वेरी ये है कि हमें पता नहीं है कि हम आगे जाके मैथ्स या बायो दें, तो पहली चीज़ कि थोड़ा बता दो कि कौन सा लेना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि अगर हम मैथ्स या नहीं लेना चाहते हैं तो क्या हमें 11th-12th में बायो पढ़नी चाहिए। सॉरी, अगर हम 11th-12th में लेट से बायो नहीं लेना चाहते हैं तो क्या हमें 9th-10th में मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बायो करनी नहीं चाहिए। क्या अगर जैसे कोई IGS एस्पिरेंट है तो क्या उसके लिए बायो नहीं पढ़नी है, या फिर उल्टा भी कि हम श्योर नहीं है तो क्या हम मैथ्स पढ़े या बायो पढ़े 9th-10th में जेई या नीट के पर्सपेक्टिव से। तो इन सब का रेजोल्यूशन वीडियो में होगा। तो सबसे पहली चीज़, मैं बायस्ड वे, मेरे को पता है आपको लग रहा होगा कि मैं बायस्ड वे बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सिंपल सी बात है। बेस्ट अगर आपको अच्छा एक करियर बनाना है, एक बड़ा आदमी बनना है, पैसे से कमाने हैं, तो बेस्ट करियर इंजीनियरिंग है इफ़ यू आर टैलेंटेड। मतलब क्या, अगर आप अच्छे हो, मतलब आप अच्छी IIT में चले गए, फिर आपकी US में कहीं अच्छी जॉब लग गई, वहाँ पे फिर आप कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करके बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEO वगैरह बनना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन IIT, क्योंकि उससे ही आपको ये रास्ता मिलेगा। आप कोई डॉक्टर बता दो जो इतनी बड़ी कंपनीज़ का या कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, हाँ एक आध बिल्कुल हो गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन लेके मैं तो अरे ये वाला डॉक्टर बहुत ये कहो, भाई एक आध लोग हर प्रोफेशन में, मना नहीं कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स, ज़्यादातर लोग जो फाइनेंस में काम करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, CEOs होते हैं, तो ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आते हैं, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जेई इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि जेई में तो कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा है, तो कॉलेज मिल जाता है, डिग्री इजीली मिल जाती है, आप साइड में कुछ और काम भी कर सकते हो, 50 चीज़ें, 50 बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। मेडिकल में एक रास्ता है वही डॉक्टर वाली, और उसमें भी एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट आजकल हो गया है, आपको पता है, कट ऑफ वगैरह बहुत, हाँ जेई कोई आसान नहीं, मुझे पता है जेई एडवांस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं रिलेटिवली बोलूँ कि कौन सा ईजी है क्रैक करना, तो मैं कहूँगा जेई, क्योंकि जेई में क्या ना बहुत क्लियरली पता चल जाता है कौन बच्चा कैसा है। जेई एडवांस इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, उसमें 80% अगर आप लाए हो ना, यानी आप दुनिया में आपको कहीं पे भी छोड़ देंगे, आप बहुत खतरनाक काम करके आओगे, ठीक है। नीट में वी कैन नॉट से दिस, नीट में कई सारे देखा है आपने, बहुत ही ईजी पेपर बनता है, तो कई बार एक नॉट सो डिजर्विंग बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, डिजर्विंग बच्चा गलतियाँ करके आ गया तो नीचे आ गया, तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। प्लस मेडिकल में करियर भी थोड़ा धीरे धीरे बनता है, 30 की एज तक आप अच्छा अर्न करना शुरू करते हो, जब तक आपके इंजीनियरिंग के दोस्त पता नहीं कितना ही पैसा कमा चुके होंगे, उसको इन्वेस्ट करके वो आपसे इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आप पहुंच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आई वुड से मेडिकल में केवल कुछ कारण से ही जाना चाहिए। अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है कि भाई हमें तो डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ है कोई कारण से, तो करो भाई भले ही। अदरवाइज पैसे के मामले में, हर चीज़ के मामले में, इफ़ यू आर टैलेंटेड, इंजीनियरिंग इज़ द बेटर चॉइस। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर आप अच्छे नहीं हो ना, मतलब अगर आप एक बेकार इंजीनियर हो या आप एक बेकार स्टूडेंट हो, तो आपका इतना अच्छा करियर नहीं बनने वाला है, ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन डॉक्टर में कौन सा बनने वाला है फिर, ठीक है। बट स्टिल मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बता दिए मेरे पर्सपेक्टिव से, बाकी नीट वालों की वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें बायो या मैथ्स में श्योरिटी नहीं है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप लेट से बायो नहीं लेने वाले तो बायो पढ़ के क्या मतलब है, राइट। जैसे ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने जैसे IGS की प्रेप में करता था, तो उसमें मैंने बायो बहुत सारी पढ़ी थी, भयंकर एकदम 11th-12th की सारी फॉर IJSO, एंड वो KVPY में भी मुझे कुछ हद तक काम आई, बट अदरवाइज वो वेस्ट होगी, क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने मुझे बायो और साइंस दोनों लेने नहीं दिया, मैथ्स और साइंस बायो। अगर ले लेता ना तो मैं नीट में भी पता नहीं कितनी बढ़िया रैंक वैंक आती, तो मज़ा आता है एकदम, राइट। तो वो मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ऑप्शन मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स बायो या मैथ्स में से ही कुछ पिक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरी बायो की नॉलेज वेस्ट हो गई। अब तब तो KVPY में फिर भी यूज़ हो गया, लेकिन KVPY अब डिसकंटिन्यूड है, तो बायो कहीं भी काम नहीं आएगी आपके, राइट। तो मैं कहूँगा कि 9th में अगर आप IJSO प्रेप कर रहे हो, ठीक है, पढ़ लो बायो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं बुरी नहीं जाती है, और IIT में जाकर आपको बायो एनीवे पढ़नी पड़ेगा, कोई बात पता है, ठीक है। बट स्टिल फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आउट से ज़्यादा ध्यान दे दो, ठीक है। अगर आप IJSO एस्पिरेंट हो ही नहीं, लेट से आप केवल जेई के लिए पढ़ रहे हो, तो आप बायो स्किप कर दो, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, 9th-10th का पढ़ो बस। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर ही ध्यान दो, अनश्योर दो फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान दो। और इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट कई बार जारी की है कि 9th-10th में अगर एक सब्जेक्ट कोई पकड़ना चाहते हो, फिजिक्स पकड़ लो, उसमें केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, फिजिक्स भी कवर हो जाएगा, मैथ्स भी कवर हो जाएगा, और स्मार्ट भी बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को आगे फिजिक्स में ही आती है, तो 9th-10th में एक सब्जेक्ट कोई पकड़े, फिजिक्स पकड़ो, तो उससे आइए क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने क्लैरिटी आपको दे दी हो बायो वर्सेस मैथ्स की। हालांकि कई सारे पॉइंट्स मैंने कवर नहीं भी किए थे, ठीक है, तो उनके बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड एक मैंने ये भी बता दिया कि कन्फ्यूजन है तो कौन सा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आपको और हेल्प चाहिए अपने JEE प्रिपरेशन के लिए, तो आज लास्ट डेट है टू गेट माई JEE कोर्स फॉर अ वेरी बिग डिस्काउंट। यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन आज रात तक लेना भाई, इसमें आपके सारे ओलंपियाड्स कवर्ड है, 9th-10th पूरी कवर्ड है, 11th-12th के कई टॉपिक्स भी कवर्ड है, जो आपको जेई लेवल पर एक ट्रेन कर देंगे, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।